मिर्जापुर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत शासन स्तर से चलाए जा रहे 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 31 जनवरी 2025 को पुनः जनपद मिर्जापुर में इटर्नल ग्रेस ट्रस्ट सोसाइटी द्वारा लोहंदी कला क्षेत्र के बसंत बहार मैरिज लॉन में पूर्व की भांति 75 टीबी मरीजों को क्षय पोषण पोटली भेंट करते हुए पूरे इलाज अवधि तक के लिए गोद लेने का सराहनीय कार्यक्रम का आयोजन मुख्य अतिथि डॉक्टर विश्राम, अपर आयुक्त प्रशासन विंध्याचल मंडल मिर्जापुर के उपस्थिति में किया गया। डॉक्टर विश्राम द्वारा सर्वप्रथम टीबी मरीजों के हित में इस सहयोगी कार्य करने वाले ट्रस्ट को बधाई व शुभकामना देते हुए उनके मनोबल को मजबूती दिया। साथ ही उपस्थित मरीज को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी योद्धा हैं और आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान देते हुए बस नियमित दवा का सेवन करते रहें। निश्चित रूप से आप इस रोग पर शीघ्र विजय प्राप्त करते हुए स्वस्थ होंगे, क्योंकि यह बीमारी अब लाइलाज नहीं है। सरकार द्वारा टीबी प्रभावित व्यक्तियों के लिए अच्छे श्रेणी की दवाएं एवं जांच सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जिससे कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने जिम्मेदारियां को सरलता पूर्वक पूर्व की भांति करने में सक्षम हो सके। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वी.के. चौधरी एसीएमओ द्वारा कहा गया कि सरकारी स्तर से उपलब्ध टीबी संबंधी दवाएं अत्यंत कारगर है और निःशुल्क है, जिसे गरीब अमीर सभी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वही कार्यक्रम संचालन कर रहे क्षय विभाग के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सतीश शंकर यादव द्वारा टीबी के संपूर्ण लक्षणों की जानकारी विस्तार पूर्वक देते हुए बताया कि अब शासन स्तर से टीबी के मरीजों को 1 नवंबर 2024 से ₹1000 प्रतिमाह पूरे इलाज अवधि तक क्षय पोषण योजना के तहत खाते में दिया जा रहा है। यादव द्वारा आए मरीजों से टीबी चैंपियन बनकर रोग के प्रति अन्य लोगों को भी जागरूक करते हुए लक्षण प्रभावित मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र तक भेजने का आग्रह किया और कहा भी कि हम आप सभी अपना अपना देश हित में यदि योगदान देते हैं तो अवश्य भारत देश माननीय प्रधानमंत्री के मनसानुसार 2025 तक टीबी मुक्त देश होगा। आयोजित गोद कार्यक्रम में एसीएमओ डॉक्टर राजकिशोर अहिरवार व क्षय विभाग के समीम अहमद, पंकज सिंह, अवध बिहारी, सावित्री, प्रतीक, आकाश, मनभावन, अनुराग आदि के साथ साथ इटर्नल ग्रेस ट्रस्ट के कोऑर्डिनेटर संतोष मसीह, सालनी मसीह, प्रतिभा मौजूद रहे। बाइट विश्राम यादव, अपर आयुक्त, बाइट एसीएमओ। सर, सबसे पहले अपना आप परिचय दें। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चौधरी, एसीएमओ मिर्जापुर। सर, आपके विभाग द्वारा ये क्षय उन्मूलन टीबी मुक्त कार्यक्रम जो चल रहा है, इसके तहत अभी तक आप लोगों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और क्या लगता है कि इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है? चुनौतियों का सामना तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं तो प्रयास तो करते ही हैं, लेकिन जो हमारा जो पब्लिक से जो फीडबैक आता है वो थोड़ा सा कम है, जागरूकता कम है। या तो हम लोग जागरूक नहीं कर पा रहे हैं या वो लोग जागरूक होना नहीं चाहते। दूसरा कारण ये है कि हम भ्रांतियाँ फैलाते हैं। भ्रांतियाँ ये है कि सरकारी दवाइयाँ गड़बड़ हैं, प्राइवेट दवाइयाँ गड़बड़ हैं या सही हैं। दूसरी चीज़ ये होता है कि एक लोगों का साध फिट होता है कि सरकारी दवाइयों में सारे मरीज वहाँ चले जाएंगे या बरगलाए जाते हैं इस तरह से कि दवाइयाँ हम बढ़िया प्राइवेट में होता है, सरकारी में नहीं होता। छोटी सी बात, जांच हो जाए, इलाज शुरू हो जाए, हम ठीक हो जाते हैं 6 महीने के अंदर। तो ये गैप है। प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपने लाभ के लिए, ये मैं सच कह रहा हूँ, अगर वो लोग साथ दे दें तो हमारे पास जितने भी मरीज जो आएंगे वो छट करके आएंगे। हम उनका प्रसार जो टीबी का होगा वो कम होगा, क्योंकि वो इतना पैसा लगता है, प्राइवेट इलाज करता है आदमी तो इतना पैसा लगता है कि वो क्या कहते हैं कि जो पोषण जो दिया जा रहा है आज उस तरह का पोषण नहीं ले पाता है ना। हम लोग बता पाते हैं कि जो हम लोग पोषण पोटली दे रहे हैं उसका कैसे उपयोग करना है, अपने स्तर पर नहीं अपने परिवार का भी जो कहते हैं डाइट है वो भी हम अच्छी कर लें। तो छोटी छोटी कमियां हैं, धीमे धीमे सुधार आएगा और बढ़िया होगा। सर, ये अभियान जो 100 दिवसीय अभियान चल रहा है ये कब तक चलेगा सर? ये टारगेट तो 24 मार्च तक चलेगा। टारगेट तो बड़ा टफ है कि हम सबसे टच हो करके एक एक आदमी से पूछा जाए। हमारे आरोग्य मंदिर हैं जो संचालित हैं
और हमारे CHO हैं, साथ में टीबी वर्कर भी हैं, SCLS हैं और भी लोग हैं। ये लोग गांव में जा कर के कैंप लगा रहे हैं। दिक्कत ये होती है कि साहब हमको खांसी आ रही है, इवन एक हफ्ते से भी खांसी आ रही है, 15 दिन ना देखें, सिर्फ एक बार बलगम की जांच करा लें। बेस लाइन ये है कि हमको एक्सरे से टीबी की जांच का पता नहीं चलता है बगैर बलगम की जांच कराए जी, ठीक है ना। तो कमियां यहाँ पर है कि हम एक्सरे के पीछे भाग रहे हैं, प्राइवेट कहता है कि हम एक्सरे कर ले रहे हैं, बलगम कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी सी जांच सिर्फ बलगम की जांच होनी चाहिए, उसी में हमारा जो है 90% कवरेज हो जाता है कि बलगम की जांच कराएंगे, टीबी के मरीज हम पकड़ लेंगे। यह यहाँ पे कमी है। लोग कहते हैं कि साहब एक्सरे कराएंगे, दुनिया भर एक जांच कराएंगे, लेकिन प्राइवेट आदमी, प्राइवेट हॉस्पिटल यही पढ़ाते हैं कि आप ये जांच करा लीजिए, खून की जांच करा लीजिए, आपको टीबी ठीक हो जाए। लेकिन टीबी जो है, जो दवा करते हैं, तो टीबी का कीटाणु कभी कभी ये होता है कि वो जैसे क्या कहते हैं, कीटाणु ऐसा होता है जब मरीज ठीक होता है तो कीटाणु रहते हैं, मरते नहीं कभी कभी, तो वो उसके ऊपर खोल बना लेते हैं। हम जांच करते हैं, सब कुछ ठीक है और वो मरीज ठीक हम लोग घोषित करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हमारा पोषण गड़बड़ होता है तो फिर वो कीटाणु जग जाते हैं, फिर वो टीबी फैला देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम स्वस्थ रहें और अच्छा भोजन करें, अच्छे, और जो भी भ्रांतियां हैं कि भाई नशा न करें। नशा जो है आपको खाता है, वो घुमा फिरा करके फिर इन्फेक्शन को बढ़ाता है, ठीक है।